नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मन में जो भी जिज्ञासा होती है, उसे हम अपने विद्वान के सामने रखते हैं और वो बड़े ही सहज सरल तरीके से उसका मिनटों में समाधान भी कर देते हैं। और कई बार ये जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जो आम पब्लिक के बीच होती हैं और माध्यम नहीं होता है कुछ लोगों के पास हमारे विद्वान से पूछने का। तो ये बात आप सोच रहे होंगे बड़ा ही घुमा फिरा के हम कह रहे हैं, लेकिन चलिए सीधी सीधी बात करते हैं कि आजकल हमारे विद्वान जो डॉक्टर गौतम चटर्जी हैं, जिनसे आप परिचित हैं, और वो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो चलिए सबसे पहले विद्वान से हम परिचय करा दें और फिर बताते हैं हम अपनी बात। तो आइए, गौतम जी का इस अंक में स्वागत करें। आपका स्वागत है इस अंक में। धन्यवाद, अभिनंदन मेहता जी। गौतम जी, आज हम बड़ा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आजकल आप सोशल मीडिया पर और विशेष तौर से अपने वॉल पर फेसबुक के बड़े चर्चित हैं। एक पुस्तक को लेकर, अपनी एक किताब को लेकर, काशी शैविज़्म। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ा ही गूढ़ विषय है, काशी शैविज़्म, जिस पे आपने पुस्तक लिखी और उसका लोकार्पण हुआ लखनऊ में। तो ये विषय आपके पास कैसे आया या इस पे लिखने का विचार कैसे आया? और इतने गहन विषय पे लिखने के लिए, इतने गूढ़ विषय पे लिखने के लिए कहीं न कहीं कुछ सेल्फ रियलाइज़ेशन की भी ज़रूरत पड़ी होगी। क्योंकि आम लोगों के बस की बात तो ये है नहीं, और बहुत सारे अपने लेक्चर्स में आपने इस विषय पे हल्के-फुल्के कहीं न कहीं प्रकाश डाला ही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि काशी शैविज़्म क्या कुछ अलग है, हटकर, या जैसे आप कश्मीर शैविज़्म की भी बात करते थे अपने कुछ लेक्चर्स में? जी, एक्चुअली वही काम करने का अ, हृदय बनता है, वही काम करने की प्रेरणा जगती है, जिससे ले जाया जा सके, लोगों को एनलाइट किया जा सके। अगर कहीं पर कोई काम होना है, हुआ है, तो उसको हम करने जाते हैं। अपने जिसको कहते हैं प्रिय लगने वाली चीज़ों को हमने कम काम किया है। जैसे बचपन में ही बता दिया गया था कि 2 तरह के काम आदमी करता है। एक होता है कि जिसको बोलते हैं श्रेयस और दूसरा होता है प्रेयस। तो जब आदमी श्रेयस का काम करता है तो वो ईश्वर का काम करता है, और जब आदमी प्रेयस का काम करता है तो वो अपने लिए करता है। प्रेयस का काम का मतलब हुआ कि जो हमको प्रिय लगती है, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे सुख देता है, जो मुझे प्रिय लगता है, सिर्फ उसको ही करना। और श्रेयस का काम होता है, श्रेय का काम उसको बोलते हैं जिस, और इसमें उसको आनंद मिलता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, उसको हर वक्त लगता है कि ये बात लोगों को यदि पता चले, ये बात लोगों को जानकारी मिले, तो अज्ञान थोड़ा और कम होगा, लोगों का भला होगा, लोगों को अच्छा लगेगा। भले ही अ, वो क्रियान्वित कई हजार साल बाद हो, इसकी उसको परवाह नहीं। जैसे कि मैंने कश्मीर शैव दर्शन को लेकर पिछले 100 साल से पूरी दुनिया में एक आनंद की लहर है, सब एक झुकाव है लोगों का उसको जानने का। कश्मीर शैव दर्शन क्या है, अभिनव गुप्त कौन है। तो उसमें भी मुझे लगा कि मतलब ऐसा नहीं कि उसमें भी मुझे कुछ करना है, ऐसा मेरे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आया। तो उसमें हमने बताया है आपको कि हमने देखा कि तंत्र की दुनिया में काफी कुछ व्यभिचार है, और वो इसलिए है क्योंकि तंत्र पर जो किताब है वो लोगों द्वारा पढ़ी हुई नहीं, और वो कश्मीर शैव दर्शन में ही है। दूसरी जो बात है वो है कि अभिनव गुप्त को हमारे यहाँ एकेडमिक लेवल पर बहुत सीमित करके रखा गया है, सिर्फ एक कमेंडेटर के रूप में रखा गया है। मूल ग्रंथकार तो अगर हम उनका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ तंत्रालोक, उसको अगर हम लोगों के सामने ले आते हैं, लोगों के सामने ले आने का मतलब है कि संस्कृत में तो उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ते हैं और उससे भी ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अगर इसको हम अंग्रेजी में ले आते हैं तो दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ये जरूरत के लिए हमने किया। वैसे ही काशी शैविज्म जो किताब आई है हमारी, जिसका टाइटल है व्हाइट डायमंड, तो अब इसमें काशी भी सब लोग जानते हैं और शैविज्म यानी कि शैव दर्शन भी लोग जानते हैं।
शैविज्म यानी कि शैव मत, शैव दृष्टि, शैव दर्शन, शिव से संबंधित दर्शन। तो इसमें मुझे कि मेरी क्या जरूरत थी? तो मैंने देखा कि जो विदेशी लेखक हैं उनकी किताबें पूरा देश भी पढ़ता है और विश्व भी पढ़ता है बनारस पर। और उस किताब में जो काशी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है, वो सत्य के करीब नहीं है। मतलब बताया गया कि काशी की का इतिहास ऐसा है, पहले ऐसा था ऐसा था। तो काशी का कोई इतिहास ही नहीं है, और काशी कैसे बना, कैसे आया, इसका कोई उल्लेख किसी किताब में नहीं है। बनारस के बारे में दो किताबें हिंदी में लिखी गई थी एक समय में, और दोनों अच्छी किताबें थी। एक है काशी का इतिहास और एक है वाराणसी वैभव। ये दो किताबें एक प्रकार से ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो एक काशी का इतिहास या काशी नाम से लिखा था, मोती चंद्र जी ने लिखा था, और दूसरा कुबेर दत्त सुकुल ने लिखा था, वाराणसी वैभव। इसके अलावा बनारस में कोई किताब। फिर बनारस पर डायना एक की किताब आई, और बनारस पर अ, एक फोटोग्राफर भी की भी किताब आई, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं था। वो जो थोड़ा सा डेप्थ अगर मिलता भी है तो रिचर्ड लेनॉय की किताब में है। हमने बताया दो विदेशी लेखकों ने लिखा। एक तो डायनाइक जिनकी किताब ही मार्केट में अंग्रेजी में है, विश्व पढ़ता है। और दूसरी किताब भी रिचर्ड लेनॉय की, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। वो एक्चुअली फोटोग्राफर थे। अगर आपने किसी जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया देखा हो, उसमें जो संडे मैगजीन में भीतर जो एडिटोरियल पेज कॉलम होता है, तो रविवार को कुछ विशेष चीज दी जाती है ना, उसमें कहा था स्पीकिंग ट्री। उसको पूरी दुनिया बहुत चाव से पढ़ती है, मैंने पढ़े लिखे लोगों की दुनिया भारत में। उसमें कोई एक अच्छी बात लिखी होती है स्पिरिचुअल, वो नाम उन्होंने कॉइन किया था, रिचर्ड लेनॉय ने। फिर बनारस में जब वो आए तो आनंदमयी माँ गोपीनाथ कविराज की फोटो लिए। फिर उन्होंने लिखा बनारस सीन फ्रॉम विद इन। तो इतनी वॉल्यूमलेस किताब थी कि उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम तो फोटोग्राफ ने ले लिया, फिर उतने टेक्स्ट ने। फिर हम और पब्लिशर, हम सब लोगों ने मिलकर एक काम किया कि फोटोग्राफ की अलग किताब हो, उनकी टेक्स्ट की अलग। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो बनारस संबंधित मूल बात, वो उसमें भी नहीं थी और अभी तक बना। तो ये एक बात थी कि क्यों ना हम बनारस में रहे हैं, शरीर हमारा बनारस में रहा है, हृदय तो काशी में है। तो ये वाराणसी और काशी के फर्क को बताया जाए, इसकी ऐतिहासिक स्थिति को भी बताया जाए, और इसकी आध्यात्मिक स्थिति को भी बताया जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉमन सेंस है इसमें कि पूरा विश्व युगों युगों से इस प्राचीन शहर में आता ही रहता है, आता रहा है, आता रहेगा। ये अकेला शहर है, इसलिए नहीं कि प्राचीनतम है। ये अकेला शहर है जहाँ पर लोगों का आना, ये भी प्राचीन समय से लेकर अभी तक, कोई और शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर प्राचीन समय से आज तक लोगों का आना अनवरत जारी है। मैंने कभी फ्लोटिंग पॉपुलेशन 1 लाख होता था, अब 10 लाख है, रोज का रोज आना जाना। तो लगा कि सब लोग बनारस पर ध्यान है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अध्यात्म खींचता ही है लोगों को। तो फिर क्यों ना इस पर वो काम किया जाए जिस पर अभी तक और लोगों का ध्यान नहीं है। तो पहली बात, क्योंकि और लोग किए होते तो हमारी जरूरत नहीं थी। एक तो हुआ कि काशी को बताया जाए क्या है, जो अभी तक किसी किताब में या किसी रूप में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के योग साधना के जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने वो क्यों ही काशी पर बात करेंगे, वो तो साधना पर बात करेंगे, ईश्वर। दूसरा ये था कि मेरा ध्यान इस पर गया कि मैं जब कहीं भी कुछ शैव दर्शन या काश्मीर शैव दर्शन पढ़ाने जाता हूँ या व्याख्यान देने जाता हूँ, तो विश्वविद्यालयों में जो एमए पाठ्यक्रम में जहाँ भी शैव दर्शन है, वहाँ एक एक लंबे समय से शैव दर्शन कई प्रकार का पढ़ाया जाता है। बहुत सारे शैव दर्शन हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर जानते हैं जनरल की, कुछ मोनिस्टिक होता है, कोई ड्यूअलिस्टिक होता है, माने अद्वैतवादी होता है, द्वैतवादी होती है। द्वैत मतलब जीव और ब्रह्म, जीव और सत्य। अद्वैत माने जहाँ पर तुम एक। ये हम उस भाषा में भी बात कर रहे हैं जो सबके समझ में आएगा। एक द्वैत होता है, एक अद्वैत होता है, फिर द्वैताद्वैत होता है, विशिष्टाद्वैत होता है, विशेषाद्वैत होता है। तो कई तरह के दर्शन होते हैं, ये पढ़ाया जाता है। फिर उसके अलावा शैव दर्शन भी करीब कम से कम 6 तो कोर्स में होते ही हैं। जैसे कि उसमें एक तो काश्मीर शैव दर्शन अभी आपने बताया, उसका वास्तविक नाम है प्रतिभिज्ञा दर्शन, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के दर्शन हैं।
आगम भी है और प्रतिभिज्ञा भी है और स्कंद भी है, इसको त्रिक दर्शन भी बोलते हैं। लेकिन इन जनरल उसको, चूंकि वो शैव दर्शन कश्मीर की घाटियों में पल्लवित हुआ था, इस उसको आमतौर पर कश्मीर शैव दर्शन बुलाते हैं बाहर से। भीतर जाने पर ये सब शब्दावलियां आती। तो कश्मीर शैव दर्शन सबसे आधुनिक है। उसके पहले हमारे यहाँ वैदिक समय से कई शैव दर्शन रहे। जैसे पाशुपत शैव दर्शन में ईश्वर जो है वो शिव का एक रूप मिला है, विष्णु राम कृष्ण ये सब नहीं। और शिव का जो रूप मिला है वो पशुपति का मिला है, कि कोई और रूप नहीं, मैंने महादेव का, विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का आदि आदि, नटराज का कुछ नहीं, पशुपति मिला है। तो वो पाशुपत शैव दर्शन को सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट माना गया है। ऐसी रसेश्वर शैव दर्शन। तो फिर है आपका सिद्धांत शैव दर्शन, ये द्वैतवादी है, इसमें माधवाचार्य जैसे महापुरुष आते हैं। ऐसे कई हैं। इस पे अभिनव गुप्त ने क्या किया था कि तंत्र होते ही उसमें शिव आएगा उसमें, और राम और दूसरे लोग नहीं आएंगे, भगवान शिव आएंगे, देवता। तंत्र से शिव से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, शिव है तभी तंत्र है या आगम है। तो जो कर्म कांड है वो तंत्र है, और जो दर्शन है वो आगम है, आगम और तंत्र। तो वेद के साथ साथ ये भी एक, वेद को ही समझने के लिए ज्ञान का क्षेत्र है, सिस्टम ऑफ नॉलेज डेवलप हुआ था वैदिक समय से, ये शैव दर्शन। एक मिनट में आपको अभिनव गुप्त टोक। ने इस तमाम कई शैव दर्शनों को तीन भागों में शेयर कर दिया था, ताकि हम समझने में आसानी हो जाए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आगम का थोड़ा सरल भाषा में बताइए कि हाँ, आगम मतलब क्या हुआ। आगम का मतलब जो पीछे से आता हुआ है। गम धातु है, गम माने उससे हम लोग अलग अलग एक ही धातु से कई अर्थ होते चलते जाते हैं। और जो आगम जो पीछे से माने हमारी पिछली परंपरा से आता हुआ है, उसको आगम बोलते हैं। व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन कह सकते हैं, या पीछे से आता हुआ, फ्रॉम ट्रेडिशन। इसको दूसरे अर्थ में और या इसी संदर्भ में इमैनुअल कांट ने एक टर्म कॉइन किया था, ए प्रियोरी, एक जर्मन टेक्निकल टर्म जिसको लेकर पूरे विश्व में वही दर्शन विभाग में पढ़ाया जाता है। ए प्रियोरी और पोस्टियोरियोरी। ए प्रियोरी का मतलब होता है कि जो पीछे से परंपरा से हम तक ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। तो आगम का मतलब है ये वैदिक समय से हम तक हस्तांतरित होता आ रहा है ज्ञान, एक खास तरह का ज्ञान, उसको आगम बोलते हैं। तो जो उसका फिलोसॉफिकल साइड है एक ही चीज का, वो है आगम। और उसका जो क्रिया पक्ष है वो है तंत्र। जैसे सांख्य योग हम लोग जानते हैं, सांख्य उसका फिलोसॉफिकल साइड है और योग उसका करने वाला है, क्योंकि हमेशा ज्ञान और क्रिया साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान योग खाना बनाया जाए तो आप खाना बनाने जाएंगे ना, तो खाना बनाने का जो विचार है वो ज्ञान हुआ, और आप जब खाना बनाने जाएंगे तो वो क्रिया पक्ष हो गया। तो जब यजुर्वेद है वो पूरा क्रिया कर्म कांड है, और ऋग्वेद जो है उसका फिलोसॉफिकल साइड है। वैसे ही आगम जो है उसका विचार पक्ष है, और तंत्र जो है उसका क्रिया पक्ष है। दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता है। एक के बिना दूसरा सिर्फ राजनीति में होता है, जो कहते हैं और जो करते हैं। लेकिन दर्शन में, अध्यात्म में, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है, या वही व्यक्ति ईश्वर की ओर जाता हुआ होता है, जिसके करने और कहने और करने में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि है ही नहीं, ज्ञान और कर्म साथ साथ चले। तो ये जो शैव दर्शन की परंपरा रही, इसको अभिनव गुप्त ने तीन में रख दिया। बहुत सारे हैं, उतने की क्या जरूरत है, उसको तीन में ही हम लोग समझ सकते हैं। द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। द्वैत माने डुअलिस्टिक, जैसे कि सिद्धांत शिव है। अद्वैत यानी मोनिस्टिक, जैसे कि कश्मीर शैव दर्शन है। और द्वैताद्वैत जिसमें दोनों है, द्वैत भी और अद्वैत, ये तीनों। तो ये सब तो वर्षों से चला आ रहा है, तो बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं। मेरा ध्यान इस पर गया कि अगर काशी एक प्राचीन शहर है, और यहाँ की शिव की पूजा भी प्राचीन या प्राचीनतम है, ये एक सवाल है। तो जब मैं देखने गया तो पता चला कि प्राचीन समय से, बल्कि हमारे यहाँ और जितने भी दर्शन पाए गए उससे भी पहले से यहाँ पर दर्शन है। यानी कि फिलोसॉफी यही शब्द है, उसका ठीक शब्द दर्शन नहीं होता है। दर्शन का मतलब कि एक दृष्टि, एक ऋषि की दृष्टि या ईश्वर की दृष्टि, सत्य की दृष्टि। तो वो यहाँ पर पहले से रही है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं। तो क्यों ना उनको दिया जाए। साथ ही एक और जरूरत महसूस हुई कि पूरा विश्व जो है वो श्यामाचरण लाहिरी हमारे यहाँ के योगी हुए हैं, अष्टता को की भरपाई करने के लिए व्याभिचारी लोग भी व्याकुल हैं कि कैसे हम बेचे चीजों को। तो वो क्रिया योग और तंत्र और सेक्स सबको जोड़ के खूब सारी किताबें देना, अगर उसमें सेक्स नहीं भी जोड़े हैं तो जो भी बताना जो कि वो है ही नहीं, ताकि चीजें बिके, क्योंकि लोगों की डिमांड है तो हम सप्लाई करें।
ये जो बाजारवाद है, तो वो मुझे लगा कि इसको भी रोका जा सकता है अगर हम बता दें कि लाहिड़ी महाशय का क्रिया योग क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है। ऐसे ही हमारे यहाँ थे गोपीनाथ कविराज महाशय, तो उनको उनका भी जो एक योग की पद्धति है उसको भी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं समझाऊं, उसमें ऐसा है कि सबकी किताबें हैं, उसमें चीजें बताई गई हैं, लेकिन किताबों का भी गलत अनुवाद हुआ है। जितने भी उन्होंने बांग्ला में किताबें लिखी हैं वो हिंदी में जो अनुवाद है वो पूरा का पूरा ही गलत हुआ है। इसके लिए मुझे एक किताब उनका करना पड़ा था बांग्ला से अंग्रेजी अनुवाद, ज्ञानगंज। तब लोगों को पता चला अच्छा, वास्तव में उन्होंने ये लिखा है। क्योंकि हिंदी भाषी पाठक कैसे जानेंगे कि वो कितना सही है कितना गलत है। तो जब उनको पता चला अंग्रेजी में कि अच्छा वास्तव में बांग्ला में ये लिखा है, तो हिंदी वाला अपने आप ही हट जाएगा, वो हाशिए में चला जाएगा। या जो भी अ, सही नहीं है वो हाशिए पे चला जाएगा अपने आप ही समय के साथ। किसी व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे अंग्रेजी के तंत्र लोग को पढ़ के जो भ्रष्ट तांत्रिक लोग समाज से नहीं हटे, वो उसका वाइब्रेशन जाता है। मुझे जाकर समाज में किसी के बीच में समाज सुधारक होने की जरूरत नहीं है, विद्यासागर की तरह या कबीर साहब की तरह या और समाज सुधारकों की तरह। अगर आपके भीतर किसी भी चीज का वाइब्रेशन है तो वो पूरी दुनिया में जाती है, वो काम करती है, बल्कि वही काम करती है। इससे जो वास्तविक संत होते हैं वो अपनी गुफाओं से निकलते नहीं है और दुनिया को हील करते रहते हैं। बहुत लोग जाके उनसे पूछते हैं कि आप आके उपदेश क्यों नहीं देते हैं दुनिया में, ऐसे महापुरुषों को। तो उनका यही कहना होता है कि आपको कैसे पता कि मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ। जब भक्त लोग जाके उनसे पूछते रहे हैं कि आप आके लोगों के बीच में आइए, लोगों की मदद करिए, तो उनका भी यही सवाल होता था कि आपको कैसे पता कि मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे अच्छे ढंग से हीलिंग जब होती है वो मौन में होती है, और फिजिक शरीर ले जाके करने से नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो पहले ही झूठ है। वो तो सत्य के साथ है, सत्य वो है जो हमेशा है। जो आज है और कल नहीं है वो झूठ है, यानी शरीर आज है कल नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ संबंध आज है कल नहीं है, तो ये सब झूठ है। सच वो है जो हमेशा है। उसी सच को उन्होंने ढूंढा, तो वो शरीर का उपयोग क्यों करे। इसलिए उनको उनकी बात को उनके स्तर पर ही समझने की जरूरत होती है, संतों को या महापुरुषों को। अब हुआ कि जब यहाँ पर ये दर्शन है और काशी भी है और दोनों को लोग जानना चाहते हैं और जानते नहीं है, तो क्यों ना हम जो वास्तविक स्थितियों को ला दें। अब उसको काशी को तो लाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारी चीजें मिल सकती हैं अगर आदमी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो। लेकिन शैव दर्शन को लाने की जरूरत है कि आप खुद एक शैव एस्पायरेंट हो, मतलब साधक हो, और आपके अपने कुछ ग्लीमिंग्स हो, आपके अपने कुछ प्रस्फुटन हो, या जिसको कहा जाए कि आपकी अपनी कुछ अनुभूतियां हो, रियलाइजेशंस हो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते हैं। उसके ही आधार पर जो गुरुजनों का आशीर्वाद है और सत्य का जो प्रकाश है, उन सबको एक जगह लिखने की कोशिश की गई है कि ये लोगों तक जाए। प्रकाशक ने मुझे कहा था कि आप हिंदी वाली पहले प्रकाशित करेंगे, तो अंग्रेजी वाली पहले प्रकाशित कर दी, हिंदी वाली इसके बाद कर रहे हैं। इस तरह से किताब आई। और आमतौर पर किताबों का लोकार्पण की जो आजकल परंपरा है कि दिल्ली में बुक फेयर होगा और लोग उसको लगाते हैं कि इस स्टॉल में मेरी किताब है, भीड़ होती है, कोई खरीदता है, साइन करना, उस परंपरा से इसको हमने अलग रखा था कि बहुत साधारण तौर पर हो। और ये, लेकिन उन्होंने लखनऊ के एक पुस्तक मेले में रखा, उसका लोकार्पण किया। उतने ही लोग को हम लोगों ने आमंत्रित किया जो लोग सचमुच में इससे जुड़ना चाहते हैं। और अब धीरे धीरे उसको पढ़ने, क्योंकि वो किताब कहानी उपन्यास सिर्फ पढ़ने जैसा नहीं है, वो अपने जीवन को के उन्नयन के लिए है। तो जो वास्तव में जो अर्नेस्ट हैं, जो सिर्फ भाषा में नहीं है बल्कि सचमुच में चाहते हैं कि हमारा जीवन इसलिए हमको मिला है, मनुष्य जीवन, ये दोबारा नहीं मिल सकता है आगे। हम क्यों नहीं इसका सही वो उपयोग करें जिसलिए कि हम जीवन मिला है, यानी हम सत्य को जाने, अपने सेल्फ को जाने। वो लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसके लिए खामोशी में, इसके लिए मुझे प्रचार की जरूरत है, ना तो बहुत हल्ला करने की जरूरत है। तो इस तरह से वो किताब की रूपरेखा बनी थी और आई, क्योंकि जब श्रेयस का आप काम करने जाते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, तो वो ईश्वर का काम होता है। फिर ईश्वर सब कुछ कर देता है। उस किताब को कैसे लिखा जाए, कौन छापे, कैसे क्या, वो सब वो करता है ना। हम जब अपने लिए कुछ करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स और ये सब चीजें आती हैं। ये है सारी बातें। एक हमने उसकी भूमिका बताई कि उसकी विषय वस्तु क्या है। और हाँ, एक और बात है जो महत्वपूर्ण है इस किताब के बारे में बताने की, वो ये है कि इसकी जानकारी नहीं होने से हमारे यहाँ
शिव के सिर्फ उस रूप की पूजा होती है जिसको विश्वनाथ कहते हैं, जो विश्व के नाथ। जैसे इसी का दूसरा जगन्नाथ है जो उड़ीसा में पुरी में पूरे जगत के नाथ है वो। विश्व के नाथ जगत न के नाथ बातें की हुई, लेकिन हम लोग को ये उनको भी लगता है कि 64 करोड़ देवी देवता, इतने कौन से शिव और कौन से राम और कौन से कृष्ण। तुमको ये बहुत बच्चों को पहले ये संस्कार एक है। वो जब हनुमान जी वाला काम करता है वही सत्य, तो उसको हम लोग हनुमान कहते हैं। वो जब राम वाला काम करते हैं उसको हम राम बोलते हैं। जब फिर वही सत्य जब कृष्ण वाला काम करता है वो कृष्ण को हम लोग कृष्ण कहते हैं। वही सत्य जब शिव वाला काम करता है वो शिव कहते हैं। तो वही जब नटराज वाला काम करता है तो वो नटराज कहते हैं। तो बनारस में काशी में नटराज की भी एक महिमा रही है जो विश्वनाथ की पूजा करने से वो छुप गई है। तो और वो नटराज की अवधारणा ये है कि हमारे यहाँ तो शिव की अवधारणा या विश्वनाथ की अवधारणा वो तो प्रतीक है ना, किसी बात को कहने के लिए। उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर चीजें बनी हैं। ये तो किसके सिर पर चांद रहता है और सांप रहता है और वो धतूरा कौन खाता है, शमशान को बताने के लिए। उसी तरीके से नटराज की भी जो हमारे यहाँ परिकल्पना की गई है, कौन सा पाँव, अगर बायां पाँव उठा हुआ है डांस के समय तो वो नटराज का नृत्य है, और अगर दाहिना पाँव उठा हुआ है तो वो तांडव नृत्य है। ऐसे सब प्रतीक। तो हमारे यहाँ ये बताया गया है काशी के शैव दर्शन का जो सारांश है ये है कि आखिर कश्मीर शैव दर्शन में ये दृष्टि है शिव की, और वहां पर ये दृष्टि है, तो काशी में क्या शिव की दृष्टि है, यहाँ पर फिलोसफी क्या है। तो उसको भी वही तो किताब का जिस्ट है, जो कि सबसे आसान रास्ता क्या है मनुष्य के लिए ईश्वर को साक्षात करने का। तभी तो वो साक्षात्कार करेगा। कई जन्म लग जाते हैं तपस्या करने में, गुफाओं में, जंगलों में, ये सब कर, प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला था कला का। जो लोग संगीत के लोग हैं वो जानते होंगे, उनको पढ़ाया भी जाता है। संगीत शास्त्रों में एक शब्द आता है बार बार कि संगीत साधना का उद्देश्य ब्रह्मानंद सहोदय। विद्यार्थी सुनते आते हैं ब्रह्मानंद सहोदय। आपके गाने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मानंद सहोदय। आपके बजाने का और डांस का उद्देश्य क्या? ब्रह्मानंद सहोदय। ब्रह्मानंद सहोदय शब्द को डिटेल करके अध्यापक समझाता नहीं है, वो शब्द सिर्फ सुनाता है। ब्रह्म, ब्रह्म माने ब्रह्म का जो आनंद है, गायन का सहोदर भाई या बहन कह सकते हैं, एक ही उधर से निकले। तो अगर आप गान अपने गायन को उस स्तर पर ले जाते हैं तो आप सरस्वती हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं। वही तत्व जब ऐसा काम करती है तो सरस्वती, ऐसा काम करते हैं तो शिव, ऐसा काम करते हैं तो नटराज। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, कोई कंफ्यूजन ताकि ना हो। तो कला के माध्यम से आप वो जो साक्षात्कार है सेल्फ का, ईश्वर का, वो आसानी से जल्दी कर सकते हैं, रोचक ढंग से कर सकते हैं। वो आपको बेस्ट सूट करेगा। वैसे वो कठिन लग सकता है, इसके लिए आपको ध्यान पे बैठना है, इसके लिए आपको ये काम करना है। लेकिन कला भी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप बहुत इंटरेस्टिंगली, सहज सरल प्यार से रस लेते हुए आप ईश्वर को पा सकते हैं। इसी आधार पर पूरा एक ग्रंथ लिखा गया, नाट्य शास्त्र या पंचम वेद। इसलिए वेद कहा गया कि चार वेद के अलावा उसमें वेदों को सबके लिए नहीं था, मैंने स्त्रियों के लिए, निचली जातियों के लिए। तो हुआ कि क्यों नहीं एक ऐसा वेद बनाया जो सबके लिए। तो नाट्य वेद की स्थापना भी इसीलिए हुई है। वही काशी का शैव दर्शन है, वही ज्ञानगंज है कि आदमी कला के जरिए कैसे पहुंच सके, कला दृष्टि की शिव दृष्टि। इसलिए कला के रूप में जब शिव आ रहे हैं तो वो नटराज है। इसलिए ये नटराज चेतना है, नटराज कॉन्शियसनेस की बात इस किताब में की गई है, जो प्राय हल्का सा पीछे चला गया क्योंकि हमारे यहाँ शिव की विश्वनाथ वाली पूजा होती है। और ये इतने सालों से लगातार करते करते ये इतना प्रोमिनेंट हो गया कि वो थोड़ा पीछे चला गया। अब आने वाले समय में आएगा। हो सकता है 1000 साल बाद आए, हो सकता है 10,000 साल बाद आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि समयातीत चीज है, टाइमलेस चीज है ना। तो जैसे अब तक था कि तंत्र लोग मारते हैं, वशीकरण करते हैं और ये करते हैं, ये इतना ज्यादा था कि तंत्र का जो वास्तविक चीज छुप गया था। जब हमने बताया कि तंत्र का मतलब होता है ज्ञान का एक्सप्लेनेशन, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, बताना, डिसेमिनेटिंग नॉलेज। तो लोगों को लगता है ये क्या हो गया, तंत्र कुछ नई बात लग रही है ना। वो तो तंत्र का मतलब कि वशीकरण और ये सब जानते थे और कहते थे अथर्ववेद से लिया गया है। लेकिन अब जब असल बात आई तो उनको लगा कि एकदम पहली बार सुन रहे हैं। वैसी काशी शैव दर्शन वाली बात भी लोगों को पहली बार लग सकती है। लेकिन जब धीरे धीरे ये जाएगा तो जो चीज नहीं है, जो अनरियल है, वो धीरे धीरे हट जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। रियल चीज रह जाएगा, रियल ही रहता है। ये मैंने एक संक्षेप में पूरी किताब की प्रस्तुति बताई, प्रीफेस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और एकदम अद्भुत लगा जान के, आपके हर बातचीत में कोई ना कोई नई बात होती है।
और इसमें तो जो आपने नटराज की और कला के माध्यम से ईश्वर के साक्षात होने की जो बात कही है, तो वो सचमुच बिल्कुल नहीं है। मतलब कला के माध्यम से भी ईश्वर की को पाया जा सकता है या उनको जाना जा सकता है। और वास्तव में सिर्फ विश्वनाथ की पूजा हम उसको संपूर्ण मानते थे, वो संपूर्ण नहीं है। और नटराज की पूजा का भी क्या अर्थ है। और सबसे अलग बात तो ये है कि हाँ, कला के माध्यम से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या जान सकते हैं, ये अलग बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किताब देखते थे और जानने की इच्छा थी, वो जाना और लोगों ने भी जाना। तो आपका इस अंक में आने के लिए, इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नटराजाय नमः। आनंद। आनंद आनंद।